के बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहां ही पढ़ाई पढ़नी, एक जन्म दो जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए यहां ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने, दैवी गुण धारण करने हैं और दुनिया को कराना भी है, करना भी है तो कराना भी। तो हमें समझ में आ रहा है ये 21 जन्म के लिए जरूरी है। कोई एक जन्म के लिए करना चाहे, कोई 22 जन्म के लिए करना चाहे, कोई 84 जन्म के लिए करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? क्या कहेंगे? आधा करना प्रारब्ध होता है, जन्म का ही प्रारब्ध बैठता है, बाद में द्वापर युग लगता है, उसके बाद में 21 जन्म के बाद में बाकी का 22वां जन्म हमारा द्वापर युग में आता है। द्वापर युग में क्या प्रारब्ध नहीं होगा? तो सतयुग में रहेगा, प्रारब्ध होगा पर सतयुग त्रेता युग में होगा। तो सतयुग त्रेता युग से भी स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग में होगा। अब क्राइस्ट की आत्मा, इब्राहिम की आत्मा क्या प्रारब्ध नहीं लेगी? लेगी, उसका उसके जन्म में लेगी या आदि भोगी होगी, अच्छा परिवार में आती होगी। हाँ जी, उसका प्रारब्ध तो जब राजा पे आएगा उनका धर्म, तो वो जब प्रारब्ध होगी। प्रारब्ध यदि कोई राजा नहीं बनेगा तो उसकी प्रारब्ध क्या होगा? सारे तो राजा नहीं बनेंगे ना। प्रारब्ध भोग रहे हैं, लेकिन कर्म का उसका भोग जो किया है उसका कर्म का भोग। प्रारब्ध तो हर एक आत्मा को मिलेगा, परंतु वैसा मिलेगा जैसा उसने बनाया होगा। उसने यदि सतयुगी प्रारब्ध बनाया है तो उसे सतयुगी प्रारब्ध मिलेगा। उसने त्रेता युगी प्रारब्ध बनाया है तो त्रेता युग में आके अपनी प्रारब्ध लेगा। उसने द्वापर युगी प्रारब्ध बनाया है तो वो द्वापर युग में आकर के प्रारब्ध लेगा। और जिसने कलयुगी प्रारब्ध बनाया है वो आकर के कलयुगी प्रारब्ध लेगा। यहां सिर्फ सतयुग का क्यों कहा 21 जन्मों का? क्योंकि ये सुख देने वाला है प्रारब्ध, वो इतना सुख देने वाला नहीं है तो सब प्रारब्ध ही। हमें जो कुछ भी मिलना है वो हमारे किए कर्म का फल ही तो मिलना है। अब पहली पहली आत्मा चाहे वो त्रेता में आए, चाहे वो द्वापर में आए, चाहे वो कल युग में आए, उसका अकाउंट यहां से स्टार्ट करके गई हुई है ना, उसी के पास आकर के वो जन्म लेगी। और जितना वो अपने संस्कार श्रेष्ठ बना के गई हुई है उसी अनुसार ही वो आकर के संसार में अपना पार्ट बजाना शुरू करेगी। अब आगे जो है वो जो करेगी वो मिलता जाएगा उसको। हमने अपनी प्रारब्ध लिख के रखी हुई है, हमने अपनी प्रारब्ध पहले से फिक्स की हुई है। जी भाई जी। कर्म करके अभी हमने जैसे कर्म किए, रोजाना हर टाइम 24 घंटे पूरा कल्प जो भी हम कर्म करते रहे हैं, अब उस कर्म का फल इस कल्प में बराबर करके जा रहे हैं और वहां आकर के लेंगे। बाबा की श्रीमत पर कितना चलेंगे उसी आधार पर हम अपना
अच्छा और ना चलकर उतना ही अपने लिए बुरी प्रारब्ध बना रहे हैं। ये बात है कि सतयुग त्रेता की प्रारब्ध द बेस्ट प्रारब्ध कहेंगे, अच्छी प्रारब्ध कहेंगे, परंतु द्वापर कलयुग वाले को अच्छी प्रारब्ध नहीं कहेंगे। जब हमें प्रारब्ध बनानी है फिर क्यों ना हम अच्छी प्रारब्ध बनाएं। हमारे हाथ में प्रारब्ध बनाना है तो क्यों ना हम अच्छी प्रारब्ध बनाएं। क्यों हम अपनी प्रारब्ध को बिगाड़ रहे हैं? देह भान में आकर, देह अभिमान में आकर कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। जो देह अभिमान में आकर मैंने आज कार्मिक अकाउंट बनाया, वो भी तो मेरी प्रारब्ध मुझे मिलेगी ना। देही अभिमान में आकर मैंने जो प्रारब्ध बनाया वो सतयुग त्रेता में मिलेगी। क्योंकि हमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से 24 घंटे बुद्धि में याद रखना है, 24 घंटे बुद्धि में याद रखना है कि मैं जो कर रहा हूं वो पिछला बराबर कर रहा हूं, अगले कल्प के लिए बना रहा हूं। मैं अगले कल्प के लिए प्रारब्ध बना रहा हूं, इस कल्प का बराबर कर रहा हूं। अब कैसा बनाना है वो मेरी मर्जी है। ये अटेंशन हमें सतयुगी कर्म का खाता बनाने के लिए अटेंशन दिलाएगा कि जब तूने बनाना है फिर कलयुगी क्यों बना रहा है भाई। मैं देह अभिमान में आकर किसी आत्मा को दुख दे रहा हूं, क्यों? लेना नहीं पड़ेगा क्या? मैं क्या चाहता हूं कि वो मुझे दुख दे। ये अटेंशन देना है। बाबा 21 जन्मों के लिए उन आत्माओं के सामने बात कर रहे थे जिन्होंने 84 जन्म लेने थे और उन्हें श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कह रहे। बाकी हर एक आत्मा अपनी प्रारब्ध रोजाना हर कर्म करके बना रही है। ये फार्मूला बहुत बहुत अच्छी तरह से हमें बुद्धि को बैठकर पढ़ाना है, जो हमारे अटेंशन को बढ़ाएगा कि हम कैसा कर्म करें। ये फार्मूला द बेस्ट फार्मूला है कि हम हर कर्म करके पिछला बराबर कर रहे हैं, आगे के लिए बना रहे। भाई जी, अभी मुरली में बाबा ने कहा है कि 30-40 जन्म तक सुखी रहोगे। 30-40 जन्म तक अच्छे जन्म लेके। जिन्होंने अच्छा लेना है वो पूरा कल्प अच्छा लेंगे ना। जो पूरे कल्प के लिए बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा ने 100% द बेस्ट बनाया, वो पूरे कल्प में दुखी होने वाला नहीं है। बाबा ने कितनी अच्छी तरह से हमको समझाया हुआ है कि तुम सतयुग में भी टॉप पर हो, त्रेता में भी टॉप पर हो, द्वापर में भी तुम्हारी ही मूर्तियों की पूजा होती है, और कलयुग में तुम ही पहले पहले आकर मेरे से अपना भाग्य लेते। तब हम पीछे थे। परंतु ये उनको कहा जिन्होंने टॉप का भाग्य लिखा, जिन्होंने अपना भाग्य ही खराब लिखा है, उनका क्या होगा?
हम हर कर्म करके ही तो अपना भाग्य लिख रहे हैं, चाहे वो बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं, चाहे हम रावण की मत पर कर रहे हैं, लिख तो अपना भाग्य रहे हैं ना, प्रारब्ध तो हम बना ही रहे हैं ना। हम बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं और ना चलकर नहीं बना सकते, खराब तो बना ही सकते हैं। सारी दुनिया की हर आत्मा अपना प्रारब्ध लिख रही है, क्योंकि अब घर जाने का समय है। घर जाने से पहले हमने इस कल्प का पिछला बराबर करना है। हर एक आत्मा को अपना इस कल्प का पिछला बराबर करना है, और हम बराबर कर रहे हैं। बिना बराबर किए हम घर जा नहीं सकते। तो जब हम अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही घर जाएंगे, तो बना के भी तो जा रहे हैं ना। ये बात हमें समझ में आ रही है, वो क्या हम बना रहे हैं, पर किसी को पता नहीं, वो भी कर्म कर रहे हैं, वो भी प्रारब्ध लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं। श्रीमत नहीं, वो भी श्रीमत नहीं है उनके पास, हमारे पास श्रीमत है। हमारे पास श्रीमत है, परंतु हम श्रीमत पर चल कितना रहे हैं, ये भी तो है ना हमारे ऊपर। हम सिर्फ ब्रह्मा कुमार बन गए हैं तो हम अपना 21 जन्मों के लिए भाग्य लिख रहे हैं? नहीं। जितना भी कोई अपने आप को ब्रह्मा कुमार बाबा का, शिव बाबा की डायरेक्शन पर चला रहा है और सारा दिन में कर्म कर रहा है, उतना ही तो अपना भाग्य लिख रहा है, श्रेष्ठ भाग्य लिख रहा है। नहीं तो बाकी तो उसने अपना खराब लिखना ही लिखना लिख रहा है। उसको पता भी नहीं है, ब्रह्मा कुमार बन गया है, फिर भी उसे नहीं पता, और वो अपना भाग्य खराब कर रहा है। आवाज तेज हो गई, किसी को ऐसे शब्द बोल दिए, हर्ट कर गए, वो क्या हमारा सतयुगी प्रारब्ध लिखा गया या त्रेता युगी प्रारब्ध लिखा गया? ये बात हम अपनी बुद्धि को अच्छी तरह समझा दें तो हमारा अटेंशन बहुत अच्छा रह सकता है। कौन अपने हाथों से खराब करेगा अपना भाग्य? अच्छा ही बनेगा, पर उनको बात समझ में आना चाहिए। हाँ, ये समझ में आ जाएगा तभी तो वो अच्छा बनाएगा। क्योंकि बाबा ने तो एक लाइन में कह दिया, कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। क्योंकि अभी भी हम कांटे बने रहे तो हम अपना भाग्य सतयुग वाला थोड़ा लिखेंगे। यदि अभी हमने दैवी गुण धारण नहीं किए, अभी हम आसुरी गुणों में चल रहे हैं, तो हम अपना आसुरी प्रारब्ध लिख रहे हैं। भाई जी, हाँ जी, तो रूहानी हम अगर बनाए लिखेंगे तो रूहानी सतयुग त्रेता में आएंगे। वो हमें सतयुग त्रेता में मिलेगा। तो सतयुग त्रेता में मिलेगा। जिस्मानी बनाएंगे तो सतयुग त्रेता तो भूल ही जाए फिर। हाँ, बिल्कुल 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 भूल जाए, यही बात। इसी बात है जी भाई जी। क्योंकि मेन बात क्या है कि हमको एकदम सारे के सारे देवता तो बन नहीं गए ना। हमने अभी तक कितनी धारणा की है, उसके लिए रोज आना बाबा हमें दर्पण दिखाते रहते हैं। आज भी ये दर्पण दिखाया है। ठीक है, ये हर एक आत्मा अपना बेस्ट देना चाहती, हर एक आत्मा अपना बेस्ट देना चाहती। हाँ बेस्ट करे, लेना चाहती है तो करे। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। प्रश्न? भाई जी, उसको अपना खुद का ड्रामा पता नहीं है भाई। देखिए, वो आत्मा का पार्ट है ना।
हाँ, अपना रोल पता नहीं इसलिए वो वैसा करता है ना। पार्ट रोल पता होगा तो खुशी खुशी से करेगा। देखो, बाबा ने तो हमें समझा दिया, अब समझना तो हमारा काम है ना, अपने आप को समझाना हमारा काम है ना। बाबा तो हमें समझा दिया, समझाने के बाद आगे उसको खाना दे दिया, खाने को हजम करना, अपना बनाना, यह हर आत्मा का अपना काम है। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित से पावन बाप की याद में रहते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं। जो हमें पतित से पावन बनाने के लिए आया है, पवित्र बनाने नहीं आया, पतित से पावन बनाने के लिए आया है, जिनके उनकी याद में रहते हैं, अर्थात उनकी श्रीमत पर चलते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। अर्थात जो बाबा की श्रीमत पर चलते जाते हैं, उनका बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। देही अभिमानी होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा।